all of you in this new video on English by GP Sir YouTube चैनल। इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीपी पांडे एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपकी परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड होते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके 2024 के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जानी है, तो हम सभी ध्यान से देखेंगे और हर एक सेंटेंस में ग्रामर के रूल को अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर कोई डाउट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर इसके लिए कुछ प्रेजिंग वर्ड्स बोलना चाहते हैं, कुछ प्रशंसा भरे शब्द बोलना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। उसने महंगे कपड़े खरीदने में बहुत सा धन खर्च किया। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यदि हम सभी ने पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो जरूर बताएंगे। स्पेंट के बारे में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है जब कभी भी हम कोई असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, ही के बाद में स्पेंट लिखा है, तो ये एक वर्ब है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्पेंट स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है। स्पेंड मीन्स खर्च करना, उसी की सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, और थर्ड फॉर्म भी स्पेंट होती है। विद्यार्थियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 2 है, एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम कॉमा आई डॉट डॉट। यहां पर इसका मतलब है ज्यों ही उसने मेरा नाम पुकारा। जब तो क्या हुआ, उसके बाद लिखा है ज्यों ही उसने मेरा नाम पुकारा। जब एज सून एज से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें कॉमा लगा हो, तो उसका मतलब त्यों ही होता है। पहले तो ये बात समझ लीजिए आप लोग कि एज सून एज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, एज सून एज से, तो इसमें अगर कॉमा लगेगा तो इस कॉमा का मतलब हो जाएगा त्यों ही। इसी तरह से व्हेन से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, व्हेन से जो स्टार्ट होते हैं, उनमें अगर कॉमा लगता है तो उसका मतलब तब हो जाता है। व्हेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में कॉमा का मतलब तब हो जाता है, क्योंकि व्हेन का मतलब है जब। ऐसे ही एज सून एज मीन्स ज्यों ही, और इसमें जब कॉमा लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा त्यों ही। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शंस में से देखते हैं तो ए को सही पाते हैं कि ज्यों ही उसने मेरा नाम पुकारा त्यों ही मैं पहुंच गया। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनलेस ही बेग्स माई पार्डन आई डॉट डॉट नॉट एक्सक्यूज हिम। यदि वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। यहां पर जोर दे करके बात कही जा रही है। जब कोई काम ऐसे बोला जाए जैसे वो अवश्य किया जाएगा, तो इस कंडीशन में आई वी के साथ में विल का यूज हो जाता है, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज हो जाता है। वैसे रूल के हिसाब से तो आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन जब कंडीशन इस तरह की हो जिसमें कहा जाए कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा या हम ऐसा अवश्य करेंगे, तो इस कंडीशन में आई वी के साथ भी विल लगता है। तो इसमें सही ऑप्शन विल हो जाएगा। और ये फॉर्मेट भी अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना हुआ है, और इसके साथ में कॉमा लगा करके जो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा। ऐसा ही सेट होता है। इफ से स्टार्ट होने वाला वाक्य, अनलेस से स्टार्ट होने वाला वाक्य,
अनटिल से स्टार्ट होने वाला वाक्य, इन वाक्यों में ये रूल ध्यान रखें कि अगर अनलेस, अनटिल और इफ इसके साथ में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वाक्य बना है तो फिर कॉमा के बाद में वो फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। इसमें हैव की जगह पर हैड होना चाहिए, तभी ये सही हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का भी यूज होता है, तो उनमें रूल का ध्यान रखना है। क्या रूल ये है कि बिफोर लिखा है सेंटेंस में, अगर ध्यान दीजिएगा, जो अगर बिफोर लिखा है तो पहले जो सेंटेंस बिफोर के है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो बाद में है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। इस तरह के सेंटेंस आपने पढ़े हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरह से सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आपको ध्यान आ रहा होगा अगर पढ़ा है तो। इसमें ये सेट ध्यान रखना होता है कि अगर बिफोर कंजंक्शन के रूप में लगा है तो इससे पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पार्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनता है। अगर आफ्टर लिखा हो तो इससे उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले पास्ट इंडिफिनिट बनेगा और बाद में पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो इस रूल के हिसाब से हम सही ऑप्शन पाते हैं, किसको? सी को, एंटर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर। अगर तुम कुछ और ज्यादा चाहते हो, समथिंग मोर मतलब तुम्हारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हारे लिए अभी पर्याप्त नहीं है जितना तुम्हें मिला है, तो फिर तुम क्या कहलाओगे? किस स्थिति में तुम होगे? तुम डिससेटिस्फैक्ट्री होगे, डिससेटिस्फाइंग होगे, या डिससेटिस्फाइड होगे, या डिससेटिस्फैक्शन में होगे? तो सही यहाँ पर जो वर्ड होगा वो एक एडजेक्टिव वर्ब होना चाहिए। जब हम यू आर के बाद यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जरूरत है विशेषण की, जो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड के रूप में होगा। डिससेटिस्फाइड यहाँ पर, वैसे तो डिससेटिस्फाई एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। असंतुष्ट इसका मतलब हो गया। अगला देखते हैं। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं किस तरह से एग्जाम में, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरह से समझ लेना है, उसी रूल का ध्यान करना जो अभी मैंने बताया। अगर बिफोर का यूज हुआ है तो इससे पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला पार्ट पास्ट इंडिफिनिट में। तो इस नियम के हिसाब से यहाँ पर रैंक का यूज हो जाएगा, क्योंकि हेड वाला पार्ट पहले बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। ऐसे लोग जो भाषण को देखते और सुनते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? भाई जब कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है, उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऑडियंस। अच्छी तरह आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द ट्रेन ... बिफोर, सेम रूल अभी आपको बताया गया। अगर बिफोर लिखा है तो इससे पहले का पार्ट पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड स्टार्टेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा? हैड स्टार्टेड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। द बेल ... बिफोर दे रीच्ड। फिर से उसी तरह का रूल, सेम रूल। बिफोर से पहले परफेक्ट में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड रंग। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।